सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग सार साधो। सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग सार रे साधो। गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संगत कीजिए साधक की, अरे और की ब्याज और ऊंची संगत गुरु की आठों पैरों पर। अगर थोड़ी सी सत्संग की झलक लग गई जिन भाई बहनों को, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। जैसे उस बहू का हृदय बदल गया, अपने सास ससुर से कितना राग द्वेष करती थी, लेकिन जब उसके लड़का ने सुझाव दिया तो वो जागृत हो गई। ऐसे हमको भी जागृत हो जाना चाहिए। काशी नहाए मथुरा नहाए, अरे शरीर पर पानी फेंकने से शरीर का मैल पसीना तो छूट जाएगा, लेकिन मन का मैल पसीना नहीं छूटेगा। दुख का मूल है पाप क्रिया, उन पाप का मूल को आदत भाई। आदत छूटे ने मंत्र जपे जड़ मूर्त पूजे ने गंगा नहाई। दुख से छूटना चाह यदि गुरु ज्ञान से आदत मात्र नसाई। परीक्षा प्रतिज्ञा करो और अंतर और यही प्रतिज्ञा को व्रत कहा है। यही व्रत है, उनका मरना व्रत नहीं होता है। आज से हम गंदा खाना नहीं खाएंगे, आज से हम गंदा सड़ा हुआ पानी नहीं पिएंगे, आज से हम गाली नहीं देंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम छल कपट नहीं करेंगे। समझ लो तुम्हारी सच्ची तपस्या है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप चाहे रोज भूखे मरे, चाहे रोज देवी देवता पूजे, चाहे बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थों में गए, घूम करके आए, लेकिन मन तुम्हारा भूखा वही बना रहे। अरसठ तीर्थ घूम के आए, मन का नहीं सुधार रे, सत्संगति जग सार रे साधो। सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग सार रे साधो। सत्संगति जग सार रे। इसलिए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओ। जो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हैं वो कौवा से कोयल बन जाती है और बगुला से हंस बन जाती है। कौवा कौन से? कौवा तो पक्षी है। कौवा का उदाहरण क्यों दिया? कौआ चाहे कितने उदार लेवा,
खीर पुआ पूड़ी चाहे कुछ भी खिलाओ, लेकिन जब को मौका लग जाओ तब वो गंदगी में चोंच मारे। अगर ऐसे आदमी करे तो क्या वो खीर पुआ खाएगो और अंडा की आमलेट चट्टे करेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, पर जो भाई बहन सत्संग में आ जाते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, वो फिर ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए चलता फिरता हुआ तीरथ आज पीएनी गांव में है तो कल पोरसा में है, परसों मुरैना में है, फिर कभी ग्वालियर में है। ये चलता फिरता हुआ तीरथ गली गली और गांव गांव में। तो मेरे बहन भाइयों, ऐसे तीरथ में डुबकी लगाना चाहिए। और देखिए में जाए तपस्या कीनी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ने जाकर के जंगलों में तपस्या की, लेकिन कर्म के भोग उनको भी भोगने पड़े। वन में जाए तपस्या कीनी, अन्न को त्यागा तो दूधाहारी बन गए, दूधाहारी बन गए। ये घास भी खाते रहे, घास को खाते रहे, घास पशु ही तो खाते हैं। और आदमी बन करके और अन्न को छोड़ करके अगर घास खाए तो क्या उसको धर्म कहेंगे? क्या धर्म कहेंगे? इसलिए मेरे बहन भाइयों, भोजन करना पाप नहीं है, और अगर आप ज्यादा खा लेते हो तो वो तुमको बीमार कर देगा। कम खाओगे तो शरीर को कमजोर कर देगा। इसलिए न ज्यादा खाना और न कम खाना, क्योंकि सदगुरु कबीर और तथागत बुद्ध का जो ज्ञान है वो सभ्यता का ज्ञान है। सम्मानी बराबर अति सर्वत्र बरसते, किसी प्रकार की अति नहीं और शिथिलता नहीं और हटता नहीं। सादा जीवन उच्च विचार, जीवन में सादगी हो और विचारों में उत्कृष्टता हो, समझ लो आप साधक हो। चाहे भले ही आप बहन हो, चाहे भले ही अपने बच्चों को पाल रहे हो, कोई बात नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। बच्चा पालना कोई करना पाप नहीं है। उनको शिक्षा और संस्कार दे रहे हो और ऐसा करते हुए भी आप साधक हो। लेकिन कितने लोग भूखे मरे, प्यासे मरे, जंगलों में जाकर के तपस्या करी, खड़े सूरी भय, मौनी भय, लेकिन हुआ क्या? कभी ने कितना अच्छी बात बताई। वन में जाए तपस्या की, जवान को नहीं साध पाए, चाहे तब गाली बक दे, चाहे तब झूठ बोल दे, तो तुमने क्या साधना करी? अरे साधना का अर्थ ही होता है जो अपने मन और इंद्रियों को साध लेता है। तुमने अपनी दृष्टि को नहीं साधा, अपनी वाणी को नहीं साधा,
अपने मन को नहीं साधा। तो कैसी तपस्या? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सिद्ध भया तो क्या भया, और 14 फूटी बास, अंदर जाके बीज है फिर जामन की आस। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, रे तुम सिद्ध भय तो क्या भय, तपस्वी भय तो क्या भय, तुमने अंदर में बीज तो राग लिया। काय का बीज? वासना का बीज, अहंकार का बीज, अपने घमंड का बीज, जाति समाज का बीज, चाहे वो अहंकार का हो चाहे घृणा का हो। अहंकार और घृणा दोनों एक लाठी के दोनों छोर हैं। एक तरफ है ऊपर का छोर है वो अहंकार का है, और नीचे का छोर है वो घृणा का है। पर ध्यान रखो दोनों पाप हैं। एक आदमी को बड़प्पन का अहंकार है, तो एक आदमी के अंदर में घृणा है कि भैया हम तो छोटे हैं। ये ध्यान रखो, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं, हम सभी भाई भाई। ऐसा भाव हमारे अंदर में आ जाएगा, समझ लो कि हम दोनों चीजों से मुक्त हो गए, अहंकार से और घृणा से। और जब तक ये भाव हमारे चित्त में है तो आप क्या कितने बड़े तपस्वी बन गए, लेकिन फिर जामन की आस तुम्हारे अंदर में बीज है वो जरूर उपजेगा। इसलिए देखिए और बताया, मंदिर बैठ करें नित्य पूजा। भाई मंदिर में पूजा करते हैं, चलो ठीक है, अपने अपने तुम धर्म के हिसाब से ऐसा मानते हो। तो इस्लाम भाई मस्जिद में जाता है, हिंदू मंदिर में जाता है, ईसाई चर्च में जाता है, सिख गुरुद्वारों में जाता है। पर जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे को घृणा से दावना, अहंकार से दावना, दूसरे से घृणा करना, ये अपराध है, ये पाप है। इसलिए मंदिर बैठ करें नित्य पूजा, आके बढ़ो या चार रे, मंदिर बैठ करें नित्य पूजा, आके बढ़ो या चार रे, सज्जनों की कदर न जानी, लेकिन संतों की और सत्संग की कदर नहीं जानी तो क्या हुआ पूजा करके? अरे पूजा ही करनी है तो करो रे जन चेतन, पुजारी जन पूजो चेतन देव। कितनी बढ़िया बात कही। और देखिए
बिन सतगुरु के कारण पावे। ये ग्रंथियां कहां से मिलती हैं? ये सदगुरु के ज्ञान से मिलती हैं। एक भैया कोई पूछ रहे हमसे, महाराज आपका इष्ट कौन है? हमने कहा हमारे इष्ट हमारे सदगुरु। तो क्या आप कबीर को परमात्मा मानते हो? मैंने कहा ये तो काल्पनिक बात है। कबीर एक महापुरुष थे, संत थे। एक बात बताओ, आप इष्ट भी मानते हो और उनको संत मानते हो? हाँ, जो चीज देखी नहीं है, सुनी नहीं, केवल सुन रखी है, वो मन की कल्पना होती है। सदगुरु कबीर साहब जी को रामपाल महाराज जी परमात्मा मानते हैं और कहते हैं कि वो मेरे को भी दर्शन दे गए स्वयं आकर के। कबीर साहब मेरे को दर्शन दिए, गरीब साहब को दर्शन दिए, मदन साहब को दर्शन दिए। ध्यान रखो, वास्तव में ही अगर कोई परमात्मा भी होगा तो वो दर्शन का विषय नहीं है। अरे दर्शन का मतलब तो होता है हमने देखा है, और देखा है वो कोई संसार ही होगा। दृष्टि से देखा है तो वो दृश्य ही होगा कोई। आपने अगर देखा है तो फिर वो दृश्य ही होगा, क्योंकि देखना दृष्टि का विषय है। आपने जो अनुभव किया होगा तो वो मन का विषय होगा, क्योंकि जो सबका अनुभव करता है उसका अनुभव तुम कैसे कर रहे हो? और तुम अनुभव कर रहे हो तो अपने मन से कर रहे हो, और जो मन का अनुभव है वो कल्पना का, मानंदी का अनुभव। वही रामपाल महाराज जी जो परमात्मा जिनको दर्शन दिए थे और जज के सामने बोल रहे हैं, मैं मानवों की, समाज की सेवा करता हूं, मुझ पर दया कर, मैं निःशुल्क शादी विवाह करवाता हूं, नशा व्यसनों को छुड़वाता हूं, समाज को सदुपदेश देता हूं, मेरे पर दया कर। जचने का नहीं, मैं भी कबीर भक्त हूं। आप कबीर भक्त हो तो मैं भी कबीर भक्त हूं। मैं अपनी गाड़ी में कबीर के दोया बजाता हूं, और कहीं समय आ जाता है तो मैं सुनाता भी हूं कबीर के दोहा। और कबीर के प्रति मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कबीर के नाम पर और किसी जुर्म को बख्शा जाए। आपको सजा मिलेगी जरूर। तो बताते हैं रामपाल जी को और उनके लड़का को कुल मिलाकर के 15 लोगों की आजीवन सजा हुई है। और वकील कह रहा है कि आगे हाई कोर्ट में जाएंगे। आ जाओ तो चलना तो जाना होता ही है। और उनके जो भक्त हैं वो लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज साक्षात परमात्मा है, साक्षात कबीर है। और देखो कबीर कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं हाथ जोड़ करके। कैसी विडंबना है। जो परमात्मा, उन्हीं के कुछ मिलते जुलते और भी लोग हैं। और कबीर साहब जी ने इन सारी मान्यताओं का खंडन किया। कबीर एक महापुरुष थे, रविदास जी महाराज एक महापुरुष थे, बाबा साहब एक महापुरुष थे, और भी कोई संत हुए, चाहे वो नानक रहे हो या बुद्ध रहे हो या गोरख रहे हो, वो सभी महानता को प्राप्त हुए तो वो महान पुरुष हुए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें कल्पनाओं में नहीं भागना चाहिए, कहीं कल्पनाओं में नहीं दौड़ना चाहिए। ये ज्ञान तुम्हारे अंदर है। कबीर का अगर अर्थ किया जाए तो कामा ने काया और बीमा ने बीज और रामा ने रमा हुआ, जो सबके अंदर में चेतन है।
वो रमा हुआ है, जब उसका पूर्ण ज्ञान हो जाए तो वो कबीर है। बीज का अर्थ भी यही होता है, बी माने बीज और क्या माने जमा और का माने काया में। जिसने समझ लिया ठीक तरीका से तो उसके भीतर से फिर बीज प्रकट होता है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें किसी मानता और कल्पनाओं में नहीं दौड़ना चाहिए। जब तक हम मानता और कल्पनाओं की तरफ जाएंगे तो समझ लो कि हमारा विधान बिगड़ जाएगा। तो हमें ऐसा गुरु जो कल्पना की धारा में नहीं बह रहे हो, जो मानंदियों को जिसने तोड़ दिया हो और जिसको अपने स्वरूप का बोध हो, ऐसा सदगुरु, ऐसे सदगुरु की अगर संगति करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी बोध होगा और 3 दिन में आप ठीक तरीका से किसी के आसपास आप सत्संग श्रवण करोगे। बिन सदगुरु के मारन पावे, चाहे कर ले जतन हजार रे। बिन सदगुरु के मारन पावे, चाहे कर ले जतन हजार रे। बिन सदगुरु के मारन पावे, खोज गुरु पूरा,
बहन भाइयों, ये सत्संग की गंगा है। इस सत्संग की गंगा में आप ठीक तरीका से जो सुनोगे और जो समझ करके अपने जीवन में धारण करोगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बड़ा ही अच्छा समय है, सुअवसर है। मैंने निवेदन किया कि जो महाराज साहब ने काम किया है वो एक भागीरथ जैसा किया है। भागीरथ का अर्थ ही होता है जो संतों को बुलाते हैं, समाज को निमंत्रण देते हैं, बढ़िया बैठने उठने की व्यवस्था बनाते हैं, और वो फिर वो लोग भागवान होते हैं और समय के वो भागीरथ होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। जो हमने निवेदन किया कि आज से ही जितनी हमने सत्संग की बातें सुनी है तो आज से ही तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की धारा बहने लगेगी। क्योंकि हमको दुख कोई और नहीं दे रहा है। कोई न कहो इसको दुख कर दाता, अरे वो तो गाड़ी चला रहे हम, और गाड़ी कैसे गियर है, खड़ा के तुमने बैक को गियर डालते तो पीछे को चली गई, और दवा क्लच और फट आगे को डालते तो गाड़ी आगे को चली गई। अब ऐसा तो इतना है कि तुम जो गाड़ी चला रहे हो तो गियर डालने, तो गियर डालने को मंत्र थोड़े ही पढ़ने हैं। जो ड्राइवर है तो गियर डाले नहीं, मंत्र पढ़ते रहे तो कुछ मंत्र से गाड़ी थोड़ा ही चल जाएगी। अरे गाड़ी का तो जब गियर डालोगे आगे को डालोगे तो आगे जाएगी, पीछे को डालोगे तो पीछे जाएगी। तो क्यों नहीं हम अपने गियर को बदल दें? और गियर बदल गए, आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। लेने पर आप देख लेना, आपके जीवन में सुख और शांति की धारा बहेगी। ये संतों की वाणी है। ये रामायण में तुलसीदास जी ने राम के मुख से कहलवाया है कि मोर वचन चाहे जावे फीका और संत वचन पत्थर की लीका। संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। संतों के वचन वाक्य होते हैं वो पत्थर की लीक के समान। इसलिए जब संतों की बातों को तुम ठीक तरीका से अपने जीवन में धारण करोगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। संत कहते हैं किसी प्रकार का कोई छल कपट मत करो किसी के साथ। कभी किसी से बुरे मत बोलो, अच्छे बोलो। कभी किसी की चुगली निंदा मत करो। अरे कोई भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चाहे डकैत से डकैत हो, चोर से चोर हो, लेकिन कछु उसमें भी अच्छी चीजें होती हैं। क्योंकि आदमी, प्रत्येक आदमी है, बहन है, बेटी है, कोई है, प्रत्येक आदमी है, वो गुणों और दोषों से ही उसका शरीर बना हुआ है पूरा का पूरा। तो दोनों चीजें बराबर है। पर अब तुम कौन सी चीज का उपयोग करोगे? तुम्हारे पास में गाली भी रखी है, तमाम गाली रखी है, पकड़ सके खूब देव, माँ की देव, बहन की देव, समाज की देव, और देव चाहे तैसी देव, और सवेरे के संज्ञा न देते रहो गाली बेगा निकटे। पर गाली की बजाय तुम गाली की बगसा में तो तारों लगाए थे ठोक के, तो वे डरी डरी सत्य रहेंगी, गत्य रहेंगे। और बढ़िया अच्छी वाणी बहुत, तुम्हारे पास में बहुत रखी है, उनको बहुत बड़े खजाने हैं। और जिस चीज का तुम प्रयोग करोगे वही बढ़ती चली जाएगी। तुम जिस चीज को बढ़ाओगे वही बढ़ती चली जाएगी, और जिस चीज को तुम नीचे दाब दोगे धीरे धीरे वो सलगड़ करके खत्म हो जाएगी। तो अच्छी चीज का जब प्रयोग करोगे तो उसकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और गलत चीज का प्रयोग करोगे तो उसकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो गलत चीज के तय खाने को बंद कर दो और अच्छी चीजों के तय खाने को खोल दो। और जब खोल दोगे तो फिर जो देवता जिनको कहते हैं, देवी जिनको कहते हैं, वो तुम ही हो, कोई और नहीं। देवी हो तो तुम हो और देवता है तो तुम हैं। कब? जब हमारे अंदर में वो देवी गुण प्रकट होंगे। दया है, क्षमा है, संतोष है। पूरा बौद्ध दर्शन इसी धारा पर टिका हुआ है, पूरा का पूरा इसी धारा पर टिका हुआ है। और समय अपनी हो रहे, वक्त आएगा तो फिर मार साहब आइए। मार साहब, हाँ